हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप पेपर को सॉल्व करें ताकि विदिन 3 आवर आपका पेपर सॉल्व हो जाए। ये आप देखेंगे ऑर्डर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको। यहाँ पर मैंने लिख रखा है सेक्शन बी सी ए। मैं आपको इसको रीज़न बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो सबसे पहले ये मैंने एक 2017 का क्वेश्चन पेपर उठाया है। आप लोगों को पता है आपको हाफ एन आवर मिलता है पढ़ने के लिए। तो आप यदि मेरी बात मानेंगे और एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 3 आवर में आप पेपर भी बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आप सेक्शन ए को मत पढ़िए। आपको जैसे पेपर मिलता है आप आइए सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो 10 मार्क्स का है। आप आधा घंटा जो आपके पास रीडिंग का है उसमें आप यहाँ पर 7, 6, 5, 4 को अच्छे से पढ़िए और इन ऑप्शंस में से आप चॉइस कीजिए कि आपको कौन सा सॉल्व करना है। राइटिंग सेक्शन में लिखना जितना इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझे पहले हाफ एन आवर में। तो यदि मुझे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या लिखना है। तो आप आधे घंटे में यहाँ पर ये चूज़ करेंगे और आप यहाँ भी ध्यान रखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का है भाई, एक ही क्वेश्चन, और इसमें चूज़ कीजिए कि आप क्या लिखने वाले हैं 10 पॉइंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। यहाँ पर इसमें से आप दोनों क्वेश्चन में से पहले दोनों क्वेश्चन पढ़िए, फिर देखिए कि आपको किसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, किस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। उसके 10 पॉइंट्स आप पीछे लास्ट पेज पे या कहीं भी अपने दिमाग में ड्राफ्ट बना सकते हैं कि 10 पॉइंट्स आप क्या लिखने वाले हैं। फिर आप आगे जाइए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लेटर राइटिंग होगा आपका जनरली। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आकर के कि आप कौन सा ज़्यादा अच्छे से आपको आता है और आप क्या लिखने वाले हैं इसके अंदर। इसी क्वेश्चन नंबर 4। तो आधे घंटे में आपने दिमाग में इन 4 क्वेश्चंस का 30 मार्क्स का जो कंटेंट है पूरा रेडी करके रख लिया है। अब आपको सीधे सीधे लिखना शुरू करना है। अब क्योंकि कंटेंट आपके दिमाग में है आप बहुत जल्दी जल्दी लिख पाएंगे और आपका जो टाइम है वेस्ट नहीं होगा। और आपको याद रखना है 15 to 20 लाइन, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 3 लाइन फॉर इंट्रोडक्शन, 2 लाइन फॉर कंक्लूजन और बाकी 3 पैराग्राफ्स लिखना है 5 लाइन के। आपको क्या लिखना है इसके बारे में डिटेल वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। तो आपको सबसे पहले करना है सेक्शन बी, और सेक्शन बी करने के बाद आप जाएंगे सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में भी आपको बच्चों वही करना है। पहले जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है वो पहले अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर देखिए आप वापस से क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ है, ठीक है। ये 13 है, हाउ डज मिस्टर कस इनकाउंटर विद ग्रिफिन एंड इन अ डिजास्टर। तो जो भी क्वेश्चन आप चूज़ कर रहे हैं वो क्वेश्चन चूज़ कीजिए। पहले यहाँ पर जो जितने भी 6 मार्क के क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आप ये 12 मार्क्स वाला कीजिए, फिर उसके बाद ये 4 मार्क्स वाला कीजिए। तो 1 आवर में आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा और 1 आवर में आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप आइए सेक्शन ए में, और सेक्शन ए में आप सबसे पहले कीजिए नोट मेकिंग, क्योंकि नोट मेकिंग आपको करनी है और आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है उसको आपको 3 क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करना है। अब यहाँ पर आप कितना भी जल्दी लिखेंगे इट्स नॉट गोइंग टू मैटर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जो है मैंने आपको जैसे ट्रिक्स बताई हैं कि आपको सिर्फ आंसर्स ढूंढना है फटाफट और आंसर्स लिखते जाना है जल्दी जल्दी। आप कितना भी गंदी राइटिंग लिखेंगे भी जो कॉपी चेक करेंगे वो बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसेज सामने रखा हुआ है, आंसर उनके पास सामने रखा हुआ है। तो यदि आप इस तरह से एक बार करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेपर जो है काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है।